हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी कावेरी सीड के बारे में। चलिए कावेरी सीड को लेके एक बैड न्यूज़ आई हुई है रिसेंटली और ये आज ही की डेट की न्यूज़ है। तो चलिए समझते हैं इस न्यूज को। तो कावेरी सीड कंपनी की अगर हम बात करें तो कावेरी सीड कंपनी जो है आज के दिन 858.10 पे ट्रेड कर क्लोज हुई, जो एक दिन में अगर हम बात करें तो ₹1.30 की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 0.15% वनडे का होती है और ये एनएससी पे है। तो चलिए न्यूज़ समझ लेते हैं डायरेक्ट हम। कावेरी रिसीव्ड हुआ है इन्हें इनकम टैक्स का नोटिस, आई-8 नोटिस, जो कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए रिसीव्ड हुआ है और 73.25 करोड़ की टैक्स डिमांड इनकम टैक्स ने करी है। सीआईटी ने भी ओवरटर्न डिमांड करी इन मार्च 2026 में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील हियरिंग है ऑन दिसंबर 7, 2026 को। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसा क्या रहा। कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड की अगर बात करें तो हियरिंग नोटिस है ऑन टैक्स अपील रिसीव्ड। हियरिंग नोटिस ऑन टैक्स अपील रिसीव्ड, जो टैक्स अपील रिसीव्ड हुई है हियरिंग नोटिस है उसका। कंपनी ने रिसीव्ड करी है आई-8 की हियरिंग नोटिस। जो आई-8 का हियरिंग नोटिस है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ऑन जून 2, 2026 को इन्हें नोटिस रिसीव्ड हुआ है। डिमांड जो करी गई थी वो 73.25 करोड़ की करी गई है फॉर डिसअलाउंस के लिए, फॉर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेप्शन। डिसअलाउंस है ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेप्शन का। सीआईटी की बात करें तो ओवरटर्न डिमांड है इन मार्च 2026 में, क्लासिफाइंग इनकम एज एग्रीकल्चरल। तो अपील बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन गोइंग, तो जो अपील करी गई है वो आईटी डिपार्टमेंट ऑनगोइंग है एंड हियरिंग ऑन 7 दिसंबर 2026 को इसकी हियरिंग है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रेस्ट करी है डिमांड 73,25,39,39,490 रुपए की, जो कि असेसमेंट है 2020-21 के लिए। प्राइमरीली अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो एलिजिंग इन्होंने आरोप लगाया द कंपनीज जो क्लेम है, जो इन्होंने एग्जाम्पशन करा ऑन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, वाज नॉट वैलिड। तो ये वैलिड नहीं है बिल्कुल भी। द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स जो है रिव्यूड द केस को रिव्यू करा है ऑन मार्च 30, 2026 और 30 मार्च 2026 को अलाउड द कंपनीज क्लेम बाय रिकॉग्नाइजिंग द इनकम एज एग्रीकल्चर, और कंपनी के क्लेम को अलाउ कर दिया ये कहते हुए कि एग्रीकल्चर इनकम है। दिस डिसीजन डिलीटेड द टैक्स डिमांड, तो ये डिसीजन ने टैक्स डिमांड डिलीट कर दी। करंट स्टेटस क्या बोल रहा है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड एन अपील, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अपील फाइल कर दी अगेंस्ट द सीआईटी ऑर्डर विद द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सीआईटी ऑर्डर विद द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट अपील फाइल कर दी हैदराबाद बेंच में। अंडर अपील नंबर ये दिया हुआ है एंड द हियरिंग जो होगी शेड्यूल करी गई है दिसंबर 7, 2026 को। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सर डिमांड अमाउंट जो है इन्वॉल्व करी गई है अप्रोक्सीमेटली है 73.25 करोड़। सिंस द सीआईटी अलाउड द कंपनीज क्लेम, सीआईटी ने अलाउड करा था कंपनीज क्लेम, द कंपनी करेंटली डज नॉट हैव टू पे दिस डिमांड। तो कंपनी को अभी तो डिमांड पे करने की जरूरत नहीं है। एंड द केस आउटकम में इम्पैक्ट द कंपनीज, और केस का जो भी रिजल्ट आएगा वो कंपनी के फाइनेंशियल डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर। कंपनी की अगर पोजीशन की बात करें तो कंपनी इज एवेल्युएटिंग नोटिस को एवेल्युएट कर रही है, इंटेंट है उद्देश्य टू डिफेंड द केस बिफोर द ट्रिब्यूनल, और ये केस को बचाने की कोशिश करेंगे ट्रिब्यूनल के सामने। इट बिलीव्स इट हैज अ स्ट्रॉन्ग केस, कंपनी को पता है केस स्ट्रॉन्ग है ऑन द मेरिट्स के ऊपर, एंड डज नॉट एक्सपेक्ट अ मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट एट दिस स्टेज, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कोई भी मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। इन्होंने बोला दिस इज अ लीगल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टैक्स एग्जेम्पशन, तो ये लीगल डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू टैक्स एग्जेम्पशन जो है एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, और ये ध्यान देने होंगे इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट जो है थोड़ा सा ज्यादा है 73.25 करोड़। द प्रीवियस अपीलेट अथॉरिटी रूल्ड इन द कंपनीज फेवर, बट प्रीवियस जो भी अथॉरिटी थी उन्होंने कंपनी के फेवर में रूल करा था, बट जो मैटर है स्टिल पेंडिंग है द हायर टैक्स ट्रिब्यूनल। तो हायर टैक्स ट्रिब्यूनल में ये पेंडिंग है। इन्वेस्टर्स मान सकते हैं पेंडिंग लीगल रिस्क के बाद द कंपनी इज एक्टिवली डिफेंडिंग, कंपनी साफ साफ बोल रही है कि दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। तो गाइस ये जो न्यूज़ आ रही थी वो आ रही थी कावेरी सीड कंपनी को लेके। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।